Bismillahirrahmanirrahim. This lecture is about communication 3, the chemical messengers. केमिकल मैसेंजर्स क्या है? केमिकल मैसेंजर के बारे में हमने न्यूरॉन के लेक्चर में भी, जब हम न्यूरॉन के वे ऑफ ट्रांसमिशन मैसेज को डिस्कस कर रहे थे, तब भी हमने केमिकल मैसेंजर के बारे में डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर होते हैं जब जो के एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेट करने में या अपने मैसेज डिलीवर करने में एसोसिएट करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने केमिकल मैसेंजर्स की 3-4 एग्जांपल्स पढ़ी थी, जैसे कि एसिटाइल कोलिन, सीरोटोनिन वगैरह। ठीक है, तो केमिकल मैसेंजर्स क्या हैं? These are the molecule that specialized cells to synthesize and secrete. ठीक है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स को एक्साइट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं ताकि वो अपने सिक्रीशंस को, अपने एक्शंस को सिंथेसाइज करें और सिक्रीट करें। ठीक है, अब ये किसी टारगेट सेल पे जाके इसका जो मेजर फंक्शन है ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट करना है। ठीक है, अपने कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आ रही है, कोई प्रोसेस चल रहा है, किसी प्रोसेस को स्टार्टअप करवाने में या उस प्रोसेस को स्लो डाउन और डिक्रीज और या ख़त्म करवाने में या एंड करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये केमिकल मैसेंजर्स कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली यूज़ होते हैं। किसी भी एनिमल की फर्टिलाइजेशन से लेके उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ और उसके रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, इवन ईच एंड एवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो कि किसी भी एनिमल या किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रही हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, तो उन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन में ये जो मैसेज कन्वे होते हैं, उन मैसेजेस के कन्वे होने में जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, या तो वो मैसेजेस ही केमिकल मैसेंजर होते हैं या फिर उन ग्लैंड्स या उन सिक्रीशन या उन एक्शन के इफेक्ट के रिस्पॉन्स में या उनको एक्ट ओवर करने में केमिकल मैसेंजर एसोसिएशन देते हैं। ठीक है, या हेल्प आउट करते हैं। केमिकल मैसेंजर कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोइंग: लोकल केमिकल मैसेंजर, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोपेप्टाइड्स, हार्मोन्स एंड फेरोमोन्स। अब इनकी डिटेल देख लेते हैं। लोकल केमिकल मैसेंजर्स: many cells secrete chemical that alter physiological changes in the immediate vicinity. कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि किसी भी कहीं भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंज आए और उसके अगेंस्ट इमीडिएटली अपनी केमिकल रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये विद इन दिस सेल भी होता है और अपने एडजेसेंट सेल को भी इफेक्ट करने के लिए ये लोकल मैसेंजर्स काम करते हैं। अगर तो विद इन दी सेल ही एक्ट कर रहे हो, एक सेल अपने सेल के अंदर ही किसी फंक्शन को या किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए अपने ही सेल में ये केमिकल रिलीज करता है, तो उनको हम कहेंगे एंडोक्राइन एजेंट। अगर उस सेल के इन्वायरमेंट में किसी नियर बाय सेल में फिजियोलॉजिकल चेंज आ रही है या वो ये केमिकल किसी भी नियर बाय एडजेसेंट सेल पर ये केमिकल मैसेंजर को रिलीज कर रहा है, तो उस कंडीशन में इसको पैराक्राइन एजेंट्स कहेंगे। और ये इन सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ब्लड में एक्यूमुलेट नहीं होते। ठीक है, ये थ्रू ब्लड स्ट्रीम नहीं जाते बल्कि विद इन दी साइटोप्लाज्म ही एक सेल से दूसरे सेल में रिलीज होते हैं। ठीक है, उस पर एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जी इनकी: सम ऑफ द केमिकल कार्ड द ल्यूमोन्स दैट जो कि गट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और हेल्प ये जो ल्यूमोन्स केमिकल्स हैं ये हमारी गट प्रोड्यूस करती है और ये हेल्प करती हैं डाइजेशन में। इसी तरह कहीं भी कट लग जाता है, कहीं भी बॉन्ड हो जाता है, तो वहाँ पर मास्ट सेल जो मास्ट सेल वहाँ पर सेल में मौजूद होते हैं, उस बाउंड की जगह पर या हमारी स्किन पे जो मास्ट सेल्स होते हैं वो एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसको हिस्टामिन कहते हैं। हिस्टामिन उसी जगह पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है।
अब ये जो ल्यूमोन्स की एग्जांपल है, ये पैराक्राइन एजेंट एज ए पैराक्राइन एजेंट यूज हो रहे हैं क्योंकि इनको प्रोड्यूस कर रही है गट, लेकिन डाइजेशन हो रही है हमारे स्टमक में जाके। और ये बाउंड की जो एग्जांपल है ये ऑटोक्राइन की एग्जांपल है, क्योंकि जहाँ पर जख्म हुआ है, कट लगा है, वहाँ पे जो मास्ट सेल है वही मास्ट सेल हिस्टामिन उसकी जगह पर अपने ही इन्वायरमेंट में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज को स्टार्टअप कराती हैं। This is the diagram which is explain the working of local chemical messenger। ये एक रेगुलेटर सेल है, ठीक है। इसने इस रेगुलेटर सेल ने फील किया है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट में कोई फिजियोलॉजिकल चेंज आ रही है, ठीक है। तो वो लोकल केमिकल मैसेंजर टारगेट सेल तक थ्रू साइटोप्लाज्म भेज देंगे। कोई ब्लड स्ट्रीम नहीं, कोई ब्लड वेसल नहीं है, कहीं भी उसको कोई मीडिया नहीं मिल रहा जाने के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये मैसेंजर रेगुलेटरी सेल ने जो रिलीज किए हैं जाकर इफेक्टर या टारगेट सेल पर रिलीज हो जाएंगे या इफेक्ट करेंगे और इन्वायरमेंट की होमोस्टेसिस को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है जी न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरॉन secrete chemical called the neurotransmitters, for example nitric oxide or acetylcholine that act on immediately adjacent target cell। अब ये जो सेल्स हैं, जो लोकल मैसेंजर सेल थे, वो कोई भी सेल रिलीज कर सकता था, कोई भी रेगुलेटर सेल जिसने भी अपने इन्वायरमेंट में चेंज फील की है, ठीक है। जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं, ठीक है। और न्यूरॉन अपने किसी एडजेसेंट सेल पर रिलीज करते हैं या अपना मैसेज कन्वे करने के लिए ये जो केमिकल रिलीज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहलाते हैं। These chemical messenger reach high concentration in the synaptic cleft, quickly action करते हैं और जल्दी से डिग्रेड हो जाते हैं और रिसाइकलेबल होते हैं। जिस तरह हमने पिछले पढ़ा था कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो पीक पे जाता है, पीक पे जाकर वो इतना स्लो डाउन हो जाता है कि वो डिग्रेड हो जाता है कुछ वक्त के लिए, जहाँ पर हाइपोपोलराइजेशन की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि कुछ वक्त के लिए ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई भी दोबारा एक्शन पोटेंशियल चाहे स्टिमुलस कितना भी मजबूत या स्ट्रॉन्ग क्यों ना आ रहा हो, कुछ वक्त के लिए एक्शन पोटेंशियल थम जाता है, दोबारा स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। दोबारा से वो डीपोलराइजेशन की कंडीशन में आता है, तो उसको हम रिसाइकलिंग कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन कब होती है? जब कोई भी मसल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो न्यूरॉन जो कि ऐसे मैसेज लेके आ रहे होते हैं कि मसल स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन करनी है, तो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में जो न्यूरॉन आपस में एक दूसरे को मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन ट्रांसमिट करते हैं। ये है जी रेगुलेटर सेल, और रेगुलेटर सेल इसमें है जी न्यूरॉन। न्यूरॉन अपने ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ट्रांसफ़र करते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है वो टारगेट सेल तक जाते हैं और टारगेट सेल में जो भी फिजियोलॉजिकल चेंज आ रही होती है उसको वो मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज न्यूरोपेप्टाइड। Some specialized neuron called neurosecretory cell which secrete a neuropeptide or neurohormone। जैसे कि नाम से ही जाहिर है पेप्टाइड, पेप्टाइड मीन अमाइन और प्रोटीन रिलेटेड, ठीक है। The blood or other body fluid transport neuropeptide to non-adjacent target cell where the neuropeptide exert their effects। अब ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं ये भी न्यूरॉन के सेल ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पिछला जो था न्यूरोट्रांसमीटर वो एडजेसेंट सेल में था, ठीक है। वो अपने ही एडजेसेंट सेल को टारगेट सेल एज अ टारगेट सेल यूज करते हैं, ठीक है। अपने एडजेसेंट सेल पर वो इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं ये नॉन एडजेसेंट सेल विद इन द बॉडी और विद इन द ब्लड जहाँ पर भी इनकी जरूरत होती है, whatever wherever the part of body, ये वहाँ जाकर अपना इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है मैमल में। इन मैमल फॉर एग्जांपल सर्टेन नर्व सेल इन द हाइपोथैलेमस रिलीज अ न्यूरोपेप्टाइड दैट कॉज द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में मैसेज गया, हाइपोथैलेमस में जो मैसेज के जो न्यूरॉन सेल हैं या नर्व सेल्स हैं उन्होंने न्यूरोपेप्टाइड रिलीज की और न्यूरोपेप्टाइड रिलीज ने ब्रेन के हाइपोथैलेमस में से
जो न्यूरोपेप्टाइड रिलीज हुए उन्होंने जाके ब्रेन के साथ जो पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है उसको स्टिमुलेट किया, ठीक है। उसके स्टिमुलेशन से क्या हुआ, हार्मोन रिलीज हुआ एक्सिटोसिन, ठीक। एक्सिटोसिन ने क्या किया, यूट्राइन कंट्रक्शन प्रोड्यूस की ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक। अब ये देखें कि जो मैसेज है वो कहाँ से जा रहा है, हाइपोथैलेमस से, द पार्ट ऑफ ब्रेन, और रिएक्शन कहाँ शो हो रहा है, द नॉन एडजेसेंट सेल जो कि यूट्राइन है, ठीक है। ब्रेन और ब्रेन से मैसेज जो है वो यूट्राइन कंट्रक्शन में आ गया। ये हैं जी, और इनका जो मैसेज है, इनका जो वे ऑफ ट्रांसमिशन है वो थ्रू ब्लड स्ट्रीम है। ये न्यूरॉन अपने जो मैसेंजर्स हैं या न्यूरोपेप्टाइड्स को थ्रू ब्लड स्ट्रीम टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आपने जो न्यूरोपेप्टाइड्स देखे या न्यूरो ट्रांसमीटर्स देखे या लोकल केमिकल मैसेंजर देखे, उनका कोई ताल्लुक नहीं है ब्लड स्ट्रीम में। वो अपनी सिक्रीशंस जो हैं वो विद इन द साइटोप्लाज्म ही या विद इन द एनवायरनमेंट ही सिक्रीट कर देते हैं। लेकिन न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स जो हैं या न्यूरो पेप्टाइड्स जो हैं वो अपनी जो वे ऑफ ट्रांसमिशन है वो थ्रू ब्लड स्ट्रीम करते हैं। नेक्स्ट है जी हार्मोन्स। Endocrine glands or cells secrete hormone that the bloodstream transport to the non-adjacent target cell. For example, insulin, pancreas से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये भी थ्रू ब्लड स्ट्रीम अपनी सक्रीशन या ट्रांसमिशन को जारी रखते हैं। अब इनमें हार्मोन्स में और न्यूरोपेप्टाइड में फ़र्क क्या है, न्यूरोपेप्टाइड को न्यूरॉन्स रिलीज करते हैं, लेकिन हार्मोन्स को कोई भी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन सेल्स सक्रीट करते हैं, नॉट न्यूरॉन्स। वे ऑफ ट्रांसमिशन दोनों का सेम है। Next category is pheromone. Pheromones are chemical messengers that are released to the interior of one animal that affect the behavior of another individual of the same species. अपनी ही स्पीशी के डिफरेंट इंडिविजुअल या डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट बर्ड्स और डिफरेंट इंसेक्ट्स के साथ आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या उनके बिहेवियरल इफेक्ट्स को समझने के लिए जो हार्मोन रिलीज हुए होते हैं या केमिकल मैसेंजर रिलीज होते हैं उनको कहते हैं फेरोमोन्स। फॉर एग्जांपल, एक बटरफ्लाई दूसरी बटरफ्लाई के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उसको मैसेज देने के लिए फेरोमोन्स रिलीज करती केमिकल मैसेंजर रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ फेरोमोन्स। इंटरलिंकेज ऑफ nervous system and endocrine system. Scientists now recognize that the nervous and endocrine system work together as an all-encompassing communicative and integrative network called the neuroendocrine system. Scientists ने ये थ्रू रिसर्च ये बात जो है वो डिस्कस की, और उनका कहना ये है कि एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का आपस में लिंक है, और उन्होंने इसका नाम जो है वो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कर दिया, ठीक। और ये न्यूरॉन और न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम इसका क्या फंक्शन है, ये केमिकल मैसेंजर की ट्रांसमिशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। और बॉडी की कोऑर्डिनेशन उसके हमारे ब्रेन के साथ बॉडी की कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है और हमारी बॉडी का होमियोस्टेसिस मेंटेन रखता है। हार्मोन्स। Hormone is derived from a Greek word harmine, to set in motion or to spur on, ठीक है। अपनी मोशन को सेट करना और रिलीज हो जाना। Hormone is a specialized chemical messenger that an endocrine gland or tissue produce and secrete, ठीक है। हार्मोन्स हमारे ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं, और जब ये इनकी प्रोडक्शन कब होती है, जब इनको स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर या स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज या हमारी बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल चेंज आ रही है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, किसी चीज़ का रेट या किसी चीज़ की जो है कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। शुगर लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज हार्मोन रिलीज करते हैं इंसुलिन, ठीक है। अब इंसुलिन क्या करती है, वो जो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा होता है, इंसुलिन उसको
शुगर लेवल को मेंटेन करती है। अब शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन को या ग्लूकोज की कन्वर्जन को इनहिबिट कर देती है या रोक देती है। उस वक्त तक जब तक हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो एक स्पेसिफिक लेवल या जो उसका एम्बिएंट लेवल है उससे कम ना चला जाए। The study of endocrine gland and their hormone is called endocrinology. Action of hormone. Hormones circulate through body fluid and affect the metabolic activity of target cell or tissue in a specialized way. अब हार्मोन्स कैसे हमारी बॉडी थ्रू बॉडी फ्लूइड और थ्रू ब्लड स्ट्रीम हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करते हैं या सर्कुलेट करते हैं। A target cell has a receptor to which chemical messenger either selectively bind or on which they have effect. अब हार्मोन्स जब किसी टारगेट सेल पर जाकर इफेक्ट करते हैं, या तो ये हार्मोन्स जाके उसके साथ बाइंड कर लेते हैं उस टारगेट सेल पे जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, या फिर उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं कि वो अपना फंक्शन या अपने आप को मेंटेन करे या अपना फंक्शन जो है या अपना एक्शन जो है वो उसको स्टार्ट अप करे। They are only rarely does a hormone operate independently. Biochemistry of hormones. Only a few molecules of hormone may be enough to produce a dramatic response in a target cell. In the dramatic cell, hormone help to control biochemical reaction in three ways. A hormone can increase the rate at which other substance enter or release the cell. अब देखें किसी फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा ग्लूकोज जो ग्लूकोज के कन्वर्जन को लैक्टोज की ग्लूकोज में कन्वर्जन के रेट को हाई अप कर देगा और इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किसी भी चीज़ को वो किसी भी रेट को हाई कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन को हाई कर देता है और इंक्रीज कर देता है, या फिर उसको डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, फिर जब ग्लूकोज की क्वांटिटी या ब्लड में जो सर्कुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है तो इंसुलिन रिलीज कर देगा। इंसुलिन क्या करेगा, हार्मोन इंसुलिन जाकर ग्लूकोज की कन्वर्जन को इनहिबिट कर देगा और ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लैक्टोज स्टोर होना स्टार्ट कर देगा। ठीक, अब इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ प्रोसेस रेट में हार्मोन हेल्प करते हैं। इट कैन ऑल्सो स्टिमुलेट अ टारगेट सेल टू सिंथेसाइज एंजाइम, प्रोटीन और अदर सब्सटेंस. It can promote a target cell to activate and suppress existing cellular enzymes. As is the case for enzyme, hormones are not changed by reaction, they regulate. हर एक केस में हार्मोन्स जो हैं वो अपना रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन है, प्रोटीन की सेंसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रही है तो उसको कम कर देंगे, अगर बहुत ज़्यादा कम हो रही है तो उसको हाई कर देंगे। लेकिन जब इन द केस ऑफ एंजाइम, अगर किसी चीज़ अगर एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए कोई हार्मोन रिलीज हुआ तो उसको बढ़ाता ही चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। उसके कंसंट्रेशन को एक लेवल तक लेके आने के लिए कोई दूसरा हार्मोन रिएक्ट करेगा या कुछ दूसरा हार्मोन रिलीज होगा जो कि फर्स्ट हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा और एंजाइम की रेट ऑफ प्रोडक्शन को रोककर एक लेवल तक ले आएगा। ठीक है, तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस है या रेट ऑफ एक्शन और इनहिबिशन है उस पर हार्मोन्स दोनों तरह से रिएक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन एंजाइम के लिए हार्मोन्स अपनी उसकी हार्मोन्स जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को रेगुलेट नहीं करते। क्लासेस ऑफ हार्मोन: प्रोटीन, अमाइन, स्टेरॉइड एंड ईकोसेनॉइड। Hormones that the vertebrate pancreas secrete are called protein. जो पैंक्रियाज से सिक्रीट होते हैं वो प्रोटीन्स हैं, जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करते हैं वो अमाइन है, जो टेस्टिस और ओवरीज या एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं वो हार्मोन स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम 20
कार्बन फैटी एसिड। स्टीरॉइड्स क्या हैं? दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम 20 कार्बन फैटी एसिड अरेक्नोइड एसिड प्रोड्यूस इन ऑल सेल एक्सेप्ट आरबीसी। स्टेरॉइड्स हर सेल में प्रोड्यूस हो सकते हैं एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स में। और ये जो अरेक्नोइड एसिड्स हैं ये इन्फ्लेमेशन का या कहीं पर इन्फ्लेमेटरी यानी जलन की रिएक्शन, जलन का रिएक्शन या इरिटेटिंग रिएक्शन करने में इन्वॉल्व होते हैं। Mechanism of action of hormone. There are two basic mechanisms of action. Fixed membrane reactor mechanism. This mechanism applies to hormones that are protein or amine in nature because they are water soluble and cannot diffuse across the plasma membrane. अब फिक्स जगह वो अब फिक्स मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म उन पे होगा जो कि वाटर सॉल्युबल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को में डिफ्यूज नहीं हो सकते। ठीक, these hormone initiate their response by means of specialized receptor on the plasma membrane of the टारगेट सेल। अब ये विद इन दी टारगेट सेल, विद इन दी सेल काम करेंगे, किसी एडजेसेंट सेल पर ये रेगुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके लिए इम्परमिएबल होती है। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको डिफ्यूज नहीं होने देती, अपने अपने अंदर से इनको बाहर नहीं क्रॉस नहीं जाने देती, अंदर या बाहर नहीं जाने देती। तो इनका जो रिस्पॉन्स है वो विद इन दी सेल ही होता है। मोबाइल रिएक्टर रिस्पॉन्स जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, मोबाइल रिसेप्टर मतलब ये इनके लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है। ठीक है, और ये उसमें से इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। दीज आर स्टीरॉयड हार्मोन्स. This mechanism is applied on the steroid hormone. These hormones are lipid soluble and diffuse easily into the cytoplasm. अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। अब जो लिपिड की क्योंकि मिलकर बनी होती है, अब स्टीरॉइड्स उनके अंदर लिपिड की जो लिपिड बिल्डिंग मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं और किसी भी नियर बाय या एडजेसेंट सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर ये इजीली डिफ्यूज होके वहाँ पर अपना रिएक्शन शो करते हैं या वहाँ पर अपना एक्शन स्टार्ट अप कराते हैं, उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। Feedback control system of hormone secretion. A feedback control system monitors changes in the animal or in the external environment and send information to the central control unit that is our central nervous system or brain. दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए या किसी भी चीज़ के रिएक्शन को स्टार्टअप कराने के लिए होता है और नेगेटिव फीडबैक उसी रिएक्शन को स्लो डाउन, डिक्रीज और ख़त्म करवाने के लिए, एंड अप करने के लिए होता है। Positive feedback mechanism enforce the initial stimulus. Positive feedback mechanisms are relatively rare in animals because they usually lead to instability or pathological states. Surge of hormone can occur with the positive feedback system. अब पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की एक्सप्लेनेशन हम इस डायग्राम से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्विकल स्क्रैचेस हो रहे होते हैं, ठीक है, ये लेबर पेन जब स्टार्ट होती है, सर्विकल स्क्रैचेस स्टिमुलेट करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज होने को। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से। जब सर्विकल स्क्रैचेस होते हैं तो ये मैसेज कन्वे करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट अप करते हैं। ठीक है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेबी को वो पुश करेगी। ठीक है, बेबी पुश होता है तो डिलीवरी में हेल्प होती है। ठीक है, विच विल हेल्प टू द डिलीवरी। ये इसकी एक और एग्जांपल है,
One example of feedback mechanism is the surge of luteinizing hormone that occur as a result of stimulatory effect of estrogen on the interior pituitary before ovulation. The secreted luteinizing hormone then act on the ovaries to stimulate additional secretion of estrogen, which in return causes the secretion of luteinizing hormone. Eventually, luteinizing hormone release an appropriate reaction and typical negative feedback control of hormone secretion is extended. अब क्या होता है इसकी एग्जांपल में, जो ओवरीज है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीज होते रहने से जब उसका रेट हाई हो जाता है, इसका रेट जब हाई होता है एस्ट्रोजन का, तो वो स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सेक्रेशन को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब सेक्रीट होता रहता है तो ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रेट हाई हो जाता है ना, तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीडबैक प्रोड्यूस करेगा एस्ट्रोजन पे कि वो अपनी सेक्रेशन को स्लो डाउन कर दे। Negative feedback mechanism are feedback systems that produce a response that contract the initiating stimulus called a negative feedback. अब initiating stimulus क्या है या initiating feedback क्या है? Positive feedback system। अब negative feedback क्या है? उसका बिल्कुल contract, मतलब उससे बिल्कुल opposite या analog और contrary। Negative feedback system monitor the amount of hormone secreted, altering the amount of cellular activity as needed to maintain the homeostasis। अब इसमें देखें क्या हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जब सिक्रीट हो रहा होता है तो इसकी सिक्रेशन इतनी बढ़ जाती है। जब इसकी सिक्रेशन बढ़ जाती है तो या तो मेटाबॉलिक रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, या फिर और जब बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा तो क्या होगा कि नेगेटिव फीडबैक को स्टार्ट कर देगा। जब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होगा तो ये जो हार्मोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, मोर रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर रेस्ट रिलीज हो जाएगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जिसकी वजह से जो थायरॉक्सिन है वो भी कम रिलीज, उसकी जो प्रोडक्शन है या सिक्रीशन है वो भी कम हो जाएगी। उसकी सिक्रीशन से जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और इसका जो नेगेटिव फीडबैक है, जब ये बहुत ज़्यादा बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो दोबारा से ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा कि हाइपोथैलेमस थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। ये भी वही एग्जांपल है, आप इसको देख लीजिएगा। अब जी बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की। मोस्ट ऑफ केमिकल फंक्शनिंग as hormone in invertebrate animals are neurosecretory cell और called neuropeptide। अब जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें जैसा कि हम लोगों ने कम्युनिकेशन 2 में पढ़ा था कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें ट्रू ब्रेन नहीं होता, ठीक है। उनमें एक मैस ऑफ सेल होता है जिसको हम एज अ ब्रेन कंसीडर करते हैं, और मैस ऑफ सेल्स को कहते हैं गैंग्लिया, ठीक है। कुछ सेगमेंटेड एनिमल्स में हर सेगमेंट में अपना अपना सेपरेट गैंग्लिया या गैंग्लियन होता है या नेटवर्क होता है, ठीक। अब डिफरेंट कैटेगरी के एनिमल्स जो हैं या डिफरेंट फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के कम्युनिकेशन और देयर नर्वस सिस्टम होते हैं। तो उन्हीं नर्वस सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह के कुछ एनिमल्स में फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस है, फाइलम पोरिफेरा है, ठीक है, कोरल वगैरह मोलस्का वगैरह में हमने पढ़ा था कि उनमें नर्व नेट्स होती हैं, नेटवर्क ऑफ नर्व्स होता है। अब वो एनिमल्स जिनमें नर्व्स के नेटवर्क होते हैं तो उनमें जो केमिकल मैसेंजर है वो भी डेफिनेटली न्यूरॉन्स या नर्व्स ही सेक्रेट करेंगी, ठीक। तो इनमें ग्लैंड्स नहीं होते, बल्कि ये अपनी कम्युनिकेशन या अपनी जो केमिकल मैसेंजर है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोसेक्रेशन, क्योंकि वो न्यूरॉन्स के सेक्रेशन होती हैं, दैट्स वाई जो इनकी केमिकल मैसेंजर्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोसेक्रेशंस होते हैं, और इनको ज़्यादातर वो न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स इन नेचर।
सबसे पहले देख लेते हैं हम फाइलम पोरिफेरा को। फाइलम पोरिफेरा जिसमें आ जाते हैं जी कोरल्स और स्पॉन्जेस। They don't have a classical endocrine gland. Since sponges don't have neurons, they also don't have neurosecretory cells. तो ये इनमें ना तो न्यूरॉन्स हैं, ना इनमें सेल secretion के लिए कोई मैकेनिज्म है, ना इनमें कोई ग्लैंड है और ना ही ये कोई हार्मोन रिलीज करते हैं। Cnidarians have nerve cells, contain a growth promoting hormone that stimulate budding, regeneration और growth वगैरह में उनकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो सीनाइडेरिया की एक क्लास है हाइड्रा। हाइड्रा में जहाँ पर ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन पाया जाता है वहाँ से उसका हेड बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, जहाँ पर उसका हेड या बर्ड बनना स्टार्ट होता है वहाँ से एक नया हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि हाइड्रा में जो रिप्रोडक्शन है वो थ्रू देयर रीजनरेशन और थ्रू बर्डिंग होती है। तो जहाँ पर एक बर्ड टाइप हेड बनता है वहाँ से रीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है। Platyhelminthes, these animals, these organisms have neurosecretory cells. These neurosecretory cells are in the cerebral ganglion and along major nerve cord. The neuropeptides that a cell produce function in regeneration, asexual reproduction and gonad maturation. एग्जाम्पल है इसकी कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल इनके स्कॉलेक्स में बनते हैं, टैप वर्क के स्कॉलेक्स में। तो जब भी वो प्रोग्लोटिक या स्टोबलाइजेशन का प्रोसेस करता है तब उनकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। Nemerteans have more cephalization than Platyhelminthes and a large brain. Cephalization कहते हैं कम्युनिकेशन, नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन को, जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो जो नर्मेटियंस हैं उनमें जो ब्रेन है या नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन है वो प्लेटीहेलमिंथेस से एडवांस है। It is composed of a dorsal and ventral pair of ganglia connected by a nerve ring. The neuropeptides that these ganglia produce appear to control the gonadal development and to regulate the growth. Nematodes. Although no classical endocrine gland have been identified in the nematodes, they don't have neurosecretory cell associated with the central nervous system. The neuropeptide that this new nervous tissue produce apparently controls ecdysis of the old cuticle. अब इनमें ब्रेन तो नहीं होता, लेकिन इनमें जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं वो ही एज अ ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करते हैं। ठीक, और ये इसकी एक्टाइसिस या इनकी जो ओल्ड क्यूटिकल है उसको शेड करने में वो दोबारा न्यू क्यूटिकल को बॉडी के ऊपर दोबारा से उसके न्यू क्यूटिकल की बिल्डिंग को या रीजनरेशन को बनाने में हेल्प करते हैं। The neuropeptide is released after a new cuticle is produced and stimulates the excretory gland to secrete an enzyme into a space between the old and new cuticle. अब क्या होता है, जब ओल्ड एक्डाइसिस के थ्रू ओल्ड क्यूटिकल उतर जाती है, न्यू क्यूटिकल आना स्टार्ट होती है, तो क्या होता है, एक ग्लैंड प्रोड्यूस होता है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड। वो अपनी सेक्रीशंस प्रोड्यूस ये ग्लैंड जो है वो अपनी एक्सक्रीटरी सेक्रीशंस के थ्रू एक एंजाइम जो कि ल्यूसीन अमाइनो पेप्टाइडेज है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो सेक्रीटरी ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, अपनी ओल्ड और न्यू क्यूटिकल के दरमियान में। The accumulation of fluid in this space causes the old cuticle to split and to be shed off. Mollusk में क्या होता है, the ring of ganglia that constitute the central nervous system of the mollusca is richly endowed with the neurosecretory cells. The neuropeptide that these cells produce help to regulate heart rate, kidney function and energy metabolism. In certain gastropods जैसे कि St. Helix है, a specific hormone stimulate the spermatogenesis and another hormone termed egg-laying hormone stimulate egg development. इनमें different types के हार्मोन्स होते हैं मोलस्का फाइलम मोलस्का में। तो जो ये different types के हार्मोन है वो different characteristics या different organ पर
एक्ट करते हैं, जिस तरह के जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन रिलीज करता है। एग लेइंग हार्मोन्स है वो एग की डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह इनमें डिफरेंट टाइप्स के जो हार्मोन्स जो इनमें पाए जाते हैं वो डिफरेंट ग्रोथ, ज़्यादातर मेजरली जो इनमें हार्मोन्स हैं वो ग्रोथ से रिलेटेड है। Arthropods, endocrine of arthropod are excellent example of how hormone regulate growth, maturation and reproduction. अब जो arthropods हैं वो बाकी तमाम इनवर्टिब्रेट के जो फाइलम्स हैं उनमें से एडवांस हैं। इनमें जो नर्वस सिस्टम है वो भी उनसे एडवांस होता है, और इनमें जो हार्मोन या ग्लैंड का सिस्टम है या एंडोक्राइन सिस्टम है वो भी बाकी जो इनवर्टिब्रेट की क्लासेस है उनसे एडवांस होता है। तो यहाँ पर हम एक डाइजेस्ट की एग्जांपल देखेंगे। इस पिक्चर से आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको इस पिक्चर से बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट है, ठीक है, उसके आई स्टॉल के साथ यहाँ पर ये इसी फिगर को बताया हुआ है। ये जो इतना ये जो इतना हिस्सा है ये वाला, ये जो पार्ट है आई स्टॉल का, यही ये बड़ा करके दिखाया हुआ है। आई स्टॉल के साथ या ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये वाले, ठीक है, इनको एक्स टिश्यूज या एक्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं के साथ साइड पर एक और ऑर्गन होता है जिसको हम इन्हीं के बेस पे एक और ऑर्गन होता है जिसको वाई ऑर्गन कहते हैं। अब एक्स ऑर्गन और वाई ऑर्गन का फंक्शन या जो रोल है वो मेजरली एक्टाइसिस में है या मोल्डिंग में है। क्या करते हैं, एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट स्टिमुलस, जब कोई अप्रोप्रिएट स्टिमुलस आता है तो क्या होता है, इनके जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं एक्स ऑर्गन के वो एक्टिव हो जाते हैं और वो मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं। मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, जब कोई भी स्टिमुलस नहीं आ रहा होता तब एक्स हार्मोन एक्टिवेट होते रहते हैं। एक्स हार्मोन में जो मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन है वो एक्टिवेट हुए रहते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ अप्रोप्रिएट स्टिमुलस। तो क्या होता है, इनहिबिटरी जो मोल्डिंग इनहिबिटरी स्टोर इन दी साइनस ग्लैंड। अब और जो वाई आर्गन है उसको उसमें ये जो ग्लैंड है एक्डाइसोन ग्लैंड, वो वाई ऑर्गन के अंदर वो स्टोर रहता है और कोई भी मोल्टिंग नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल अप्रोप्रिएट एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है तो नर्वस सिस्टम पर नॉकडाउन करता है। नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करता है एक्स ऑर्गन को। एक्स ऑर्गन में जो मोल्टिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। डीएक्टिवेट होने की वजह से जो उनमें इनहिबिशन है वो रुक जाती है, इनहिबिटिंग हार्मोन रुक जाते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं वाई ऑर्गन को कि वो साइनस ग्लैंड से एक्डाइसोन हार्मोन को रिलीज करे। एक्डाइसोन हार्मोन जब रिलीज होता है तो मोल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और जब मोल्डिंग होती है तो जो ओल्ड क्यूटिकल है वो शेड ऑफ हो जाती है और न्यू क्यूटिकल आना स्टार्ट हो जाती है। So this is all about different types of chemical messengers and uh, invertebrate chemical messengers, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप ये वही बातें हैं जो आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ी होंगी, ठीक। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर।